400 बिलो स्कोर है, स्टिल मुंबई में एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए। तो ऐसे टाइम मुंबई में टोटल 5 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जहां पे आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो थ्रू मेडिकल काउंसिल कमेटी। तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए कि ये डीम कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, सेकंड कट ऑफ क्या होगा, एंड थर्ड एनआरआई कैटेगरी के लिए क्या बजट है, एंड एनआरआई के भी क्या कट ऑफ्स होंगे। सो मुंबई में टोटल 5 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जिसमें से 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी एमजीएम ही रन करता है, जिनका मेन कैंपस कामोठ है, सेकेंड वाशी, थर्ड नेरुल, फोर्थ पनवेल में है, एंड देन डीवाई पाटिल नेरुल भी है। सो ये 5 कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको कंपलसरी ऑल इंडिया कोटा में डीम कैटेगरी सिलेक्ट करके एडमिशन करना होता है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 2,05,000। 5,000 अमाउंट आपका रजिस्ट्रेशन फीस है एंड 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर आपने प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो कर दिया तो ये रिफंड आपको मिल जाएगा। अगर इन केस राउंड 2 के बाद एडमिशन मिला एंड आपने रिजेक्ट किया तो ऐसे सिचुएशन में आपका एडमिशन का 2 लाख डिपॉजिट चला जाएगा। तो देखते हैं एग्जैक्टली कट ऑफ इनके लास्ट ईयर के क्या थे। तो एमजीएम के चारों कैंपस में जो दी ओल्ड कैंपस है वो है एमजीएम कामोठे, जो 1989 में स्टार्ट हुआ था, जहां पे 200 सीट्स है, 176 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 30 सीट्स फॉर एनआरआई कोटा। नाउ एमजीएम का फर्स्ट ईयर का फीस है 26,25,000, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 23,50,000 ही पे करना है। फर्स्ट ईयर में 23,50,000 के साथ में एलिजिबिलिटी फीस, एग्जामिनेशन फीस, वन टाइम रजिस्टर डिपॉजिट, ये पूरा अमाउंट ऐड करके आपको इतना पेमेंट करना होता है। बट फी ऑफिशियली 23,50,000 नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको पे करनी होगी। एंड अगर आप एनआरआई कोटा में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे $60,000 पर ईयर फी स्ट्रक्चर है, जो कि अराउंड 54 to 55 लाख तक हो जाती है, बट इसमें निगोशिएशंस होते हैं। अब लास्ट ईयर एमजीएम का कट ऑफ था 410, जो कि ऑल इंडिया रैंक वाइज 1,91,000 था। सो एमजीएम अगर हम लास्ट 3 साल का कट ऑफ देखेंगे सो ऑलमोस्ट 1,80,000 to 2,20,000 के बीच में एमजीएम का कट ऑफ होता है। सो अगर आपका इसके बीच में रैंक है देन यस, एमजीएम कामोठे में आपके एडमिशन के पूरे चांसेस है। लास्ट ईयर एनआरआई कोटा में 2 प्रायोरिटीज की गई थी, जिसमें प्रायोरिटी 1 जो स्टूडेंट या पेरेंट्स अगर एनआरआई है तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता था, एंड प्रायोरिटी 2 जहां पे कोई भी अदर एनआरआई स्पॉन्सर है आपका तो वो प्रायोरिटी 2 में आता था। यहां पे लास्ट ईयर प्रायोरिटी 1 में लोएस्ट कट ऑफ था 158 एंड प्रायोरिटी 2 में था 210। अब ये पार्ट 2025 के एडमिशन प्रोसेस में कंसिडर किया था, बट 2026 में वापस इसको मर्ज करके जो भी स्कोर है उसके ऊपर एडमिशन मिल सकता है। तो आपका 220, 220, 30 के प्लस स्कोर है तो यस, एनआरआई कोटा के थ्रू आप एमजीएम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो बिलो 2 लाख रैंक एमजीएम आपके लिए मुंबई का एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड वाशी, जो कि अगेन एमजीएम की ही ब्रांच है, जहां पे 100 सीट्स है एंड 2023 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था, जिसमें से 85% जनरल एंड 15% एनआरआई कोटा है। कामोठे, वाशी, नेरुल, पनवेल चारों का भी जनरल फी स्ट्रक्चर एंड एनआरआई फी स्ट्रक्चर सेम ही है, जो कि 23,50,000 है, एंड जो एडिशनल अमाउंट है वो फर्स्ट ईयर में ही आपको पे करनी होती है। यहां पे लास्ट ईयर का कट ऑफ था 3,17,000, जो स्कोर 350 था। एनआरआई प्रायोरिटी 1 में 147 एंड एनआरआई प्रायोरिटी 2 में 178। अब लास्ट ईयर 3 साल के एडमिशन प्रोसेस, मतलब 23 में एडमिशन हुआ, 24 में हुआ, 25 में हुआ, आज तक एमजीएम वाशी का कट ऑफ 2.5 लाख के रेंज में रहता था। बट लास्ट ईयर भारती में 100 सीट्स बढ़ गई, भारती सांगली में 100 सीट्स बढ़ गई, डीवाई पाटिल अंबिक न्यू कैंपस स्टार्ट हो गया,
सो मेजॉरिटी सीट इंक्रीमेंट के वजह से यहां पे कट ऑफ 3,17,000 तक नीचे आ गया था। तो अगर आपका रैंक 3 लाख बिलो है देन यस, एमजीएम वाशी में भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस काफी हाई है। उसके बाद थर्ड कैंपस आता है एमजीएम का नेरुल, जहां पे 50 सीट्स है, जो 2024 में स्टार्ट हुआ था। सेम फी स्ट्रक्चर, यहां पे जनरल का कट ऑफ था 321। एनआरआई प्रायोरिटी 1 में यहां पे किसी भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया था एंड प्रायोरिटी 2 में 134 में भी एडमिशन मिला था। तो अगर कामोठे में 200 प्लस स्कोर चाहिए एनआरआई के लिए, बट वाशी एंड नेरुल में 200 150 के बीच में भी है, तो यस आपको एडमिशन के चांसेस हो सकते हैं। यहां पे भी अगर आपका रैंक 3,50,000 बिलो है तो चांसेस काफी ज्यादा है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी के केस में कट ऑफ तो आपको प्रीवियस 3 साल का कंसिडर करना ही होगा, बट एट द सेम टाइम आपको जहां पे बजट वाला पार्ट आता है, ऐसा भी हो सकता है कट ऑफ में काफी वेरिएशंस भी आते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा पे करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है। स्टिल 3.5 लाख काफी स्कोर, 3.5 लाख आपका जो रैंक है काफी सेफ है अगर आपको एमजीएम नेरुल में एडमिशन चाहिए तो। फोर्थ, एमजीएम पनवेल, जो कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया के राउंड 3 में ऐड हो गया एंड ऑल इंडिया के राउंड 3 में भी जब प्रोसेस खत्म हो गई उसके बाद अगेन 2 दिन का एक्सटेंशन मिला एंड वहां पे ये कॉलेज ऐड हुआ, तो ज्यादा लोग इसके तरफ रीच नहीं कर पाए थे। यहाँ पे पनवेल कामोठे के ही पास में ये कैंपस स्टार्ट हो गया। 100 सीट्स है, जहां पे 85% जनरल कोटा है, 15% एनआरआई कोटा है एंड यहाँ पे लास्ट ईयर का कट ऑफ था 6,24,000, जो इस बार मतलब कामोठे वाशी नेरुल लास्ट ईयर के कट ऑफ में रेंज में ही रह सकते हैं, बट एमजीएम पनवेल का कट ऑफ इस बार इंक्रीज हो सकता है, जो कि 5 लाख से बिलो भी आ जाएगा। उसका रीजन, लास्ट ईयर थर्ड राउंड में ऐड हुआ था, इस बार फर्स्ट राउंड से लोगों की प्रायोरिटी रहेगी, तो यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज होने के 100% चांसेस है। जहां पे प्रायोरिटी 1 में किसी ने अप्लाई नहीं किया था, बट प्रायोरिटी 2 में 183 मार्क्स पे एमजीएम में एडमिशन मिला था। तो ये बेसिकली एमजीएम के 4 इंपॉर्टेंट कैंपस थे एंड देन लास्ट डीवाई पाटिल मुंबई, जो कि अगेन इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेसर। ये कॉलेज 1989 में स्टार्ट हुआ था, जहां पे 250 सीट्स है, जिसमें से 212 सीट्स आपके जनरल कैटेगरी में आते हैं एंड एनआरआई कोटा के लिए 38 सीट्स है। अब डीवाई पाटिल का फीस स्ट्रक्चर 27 लाख है, बट फर्स्ट ईयर में आपको 2,84,000 अमाउंट एडिशनल पे करना होता है। सो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है 29,84,000। सेकेंड, डीवाई पाटिल में एवरी ईयर 2.5% इंक्रीमेंट है। सो जो आपका 27 लाख फीस है, सेकेंड ईयर का फीस पे करते टाइम आपको एडिशनल 2.5% पे करना होगा। जहां पे एनआरआई का फीस स्ट्रक्चर 55,000 है, जो अराउंड 49 to 50 लाख के आसपास चला जाता है। डीवाई पाटिल का लास्ट ईयर का कट ऑफ था अराउंड 5.48 लाख, जहां पे स्कोर वाइज 266 था। अगर आप लास्ट के 4-5 साल का भी कट ऑफ देखोगे तो डीवाई पाटिल 5 लाख to 5.5 लाख के बीच में रहता है। प्रायोरिटी 1 में कट ऑफ था 175, प्रायोरिटी 2 में 123 तक भी लास्ट ईयर एडमिशन मिला था। अब आपका क्वेश्चन आएगा, लास्ट ईयर तो 144 कट ऑफ था, तो 123 वाले को कैसे मिला? बट ऑब्वियस, जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनके लिए कट ऑफ नीचे था एंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर एनआरआई का डॉक्यूमेंट लेके अप्लाई कर रहे हैं तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो उनका एडमिशन हो जाता है। सो अगर आपका रैंक 5.5 लाख बिलो आता है देन यस, आपको मुंबई में ये 5 में से कहीं ना कहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अगर 5.5 लाख प्लस है एंड स्टिल आपको मुंबई में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए एनआरआई का सहारा लेना होगा एंड डीम्ड कॉलेज में एनआरआई कोटा एडमिशन के लिए एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं। अब यहां पे 2 मेजर प्रिकॉशन आपने लेनी चाहिए। फर्स्ट,
पूरे डीम कॉलेज का एडमिशन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होता है एंड एनआरआई कोटा के लिए एनआरआई डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। सेकंड, डीम्ड कॉलेजेस के कट ऑफ में वेरिएशंस आते हैं, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम राउंड वाइज कट ऑफ इंक्रीज भी होता है। रीजन, अभी मेरा स्कोर 450 है, पहले मैं 2 राउंड ट्राई करूंगा महाराष्ट्र में, इन केस महाराष्ट्र में नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड में मैं ऑल इंडिया कोटा में डीम के लिए ट्राई करूंगा। तो मेरा स्कोर हाई है बट ऑब्वियस सीट्स वहां पे कम बचती है, जिसके वजह से कट ऑफ इंक्रीज भी होता है। सो अगर आप 5 साल का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कोई भी डेटा देखोगे तो 80% केसेस में डीम्ड यूनिवर्सिटी में कट ऑफ हाई होता है, बिकॉज ऑल इंडिया कोटा में एवरी राउंड वाइज न्यू रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। अब ये कॉलेजेस में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, एमजीएम के चारों में से आपने कैसे प्रेफरेंसेस देने चाहिए, मैं नेहरू एमजीएम प्रेफर करूं, पनवेल करूं कि डीवाई पाटिल जैसा ओल्ड इंस्टीट्यूट प्रेफर करूं, ऑल इंडिया की प्रोसेस कैसे होती है, राउंड वाइज रूल्स क्या है, राउंड 1 में एडमिशन मिलने के बाद क्या करना होता है, ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे एंड वो क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप अस्मी के कांटेक्ट नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए एंड काउंसलिंग के लिए एनरोल कीजिए। मतलब ये 5 कॉलेज में एवरी ईयर थ्रू अस्मी ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स जाते हैं, जो कि कामोठे, वाशी, नेरुल, पनवेल, डीवाई पाटिल। तो अगर आपको भी यहाँ पे एडमिशन लेना है, अक्रॉस द इंडिया का कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये कंप्लीट डोमिसाइल फ्री एडमिशन प्रोसेस है। एंड मुंबई में ही हमारा अंधेरी एंड ठाणे में ऑफिस है, जहां से ये पूरी आपकी एडमिशन प्रोसेस हो जाएगी। एंड कोई भी डाउट है तो हमारी ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।